महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राजनीति पर हमारी चर्चा जारी है, राजयोग पर चर्चा जारी है, परंतु ये चर्चा कोई साधारण चर्चा नहीं है और ना ये योग कोई साधारण योग है। यहां पर हम किसी छोटे बड़े पद की चर्चा नहीं कर रहे। इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कब व्यक्ति राजनीति का धुरंधर खिलाड़ी अर्थात राजनीति का चैंपियन बनता है। और आज इस श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे धनु लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, राजनीति पर हमने विशद एपिसोड्स बनाए हैं। यदि आप विस्तार से उनको देखना चाहें तो यहां आई बटन में हमने लिंक दिया है, आप जाकर के उसको विस्तार से देख सकते हैं। साथियों, इससे पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं। एक तो ये कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होता है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा और आपके ज्योतिष के ज्ञान को वर्धित करने वाला, बढ़ाने वाला होगा। उस प्रश्न का सही उत्तर साथ में लिख करके आपको जरूर भेजना है। साथियों, दूसरी सूचना की बहुत बड़ी संख्या में हमें कमेंट्स नित्य प्राप्त होते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों के कमेंट शामिल किए जाए। रोजाना ये संभव नहीं हो पाता। अब इसके समाधान के लिए प्रति माह जो अंतिम रविवार होगा उस रविवार को दोपहर 12:15 बजे के आसपास हम लाइव यहां पर प्रस्तुत होंगे और आप अपने कमेंट भेज करके अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए साथियों, बात करते हैं धनु लग्न में कब व्यक्ति राजनीति का धुरंधर अर्थात चैंपियन बनता है। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं और ये जन्म पत्रिका है धनु लग्न की जन्म पत्रिका, क्योंकि 9 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है और 9 नंबर से प्रारंभ होने के कारण हम इसको धनु लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। अब यहां पर 2 शर्तें एक साथ में पूरी होना आवश्यक है। सबसे पहली शर्त कि लग्नेश गुरु स्वयं लग्न में विराजमान हो और कर्मेश बुध स्वयं अपने स्थान, बुध देव का जो उच्च का स्थान है 6 नंबर जहां पर आप देख रहे हैं कर्म स्थान है, वहां पर यदि बैठ जाते हैं। साथियों, एक चर्चा आजकल चारों तरफ है कि यदि आपको अपना करियर बहुत अच्छे ढंग से बिल्ड करना है तो जो आपको पसंद हो वो कार्य करें। ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, इस व्यक्ति की रुचि स्वयं के जीवन से ज्यादा दूसरों के जीवन में होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इनकी रुचि अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में होती है। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में लग्नेश और सुखेश दोनों ही गुरु बनते हैं और ये जो गुरु है वो इस व्यक्ति को राजनीति में बार बार पुनर्जीवन प्रदान करते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि राजनीति में कभी उतार तो कभी चढ़ाव आते रहते हैं और उस उतार में यदि कोई निकल जाए तो फिर उसका दोबारा वापस पदार्पण बहुत मुश्किल होता है। परंतु ये जो स्थिति है, ये व्यक्ति राजनीति में अगर कभी नीचे उतर भी जाए अर्थात चुनाव हार भी जाए तो भी इनकी सत्ता में पहुंच कम नहीं रहती। केंद्राधिपति दोष यहां पर केवल उस स्थिति में गुरुदेव को लगेगा यदि गुरु के साथ में कोई भी पाप ग्रह हो, अन्यथा ये दोष यहां पर कार्य नहीं करेगा। बहुत ही सुंदर पंच महापुरुषों में से एक योग हंस योग का यहां पर निर्माण गुरुदेव कर रहे हैं, केसरी योग का निर्माण यहां पर गुरुदेव कर रहे हैं और इसी कारण ये जो व्यक्ति है ये बहुत कम उम्र में लगभग आप समझिए कि छात्र राजनीति में ही ये राजनीति के अंतर्गत आ जाते हैं और 25 वर्ष की आयु के आसपास इनका बहुत जबरदस्त भव्य
एक प्रकार से पदार्पण होता है। कई बार यह भी देखा गया है कि ये किसी ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जिसमें इनके पिता, ताऊ या चाचा इनमें से कोई राजनीति में होता है, तो ये अपने उस पीढ़ी से भी कई गुना आगे राजनीति के झंडे गाड़ते हैं। उच्च शिक्षित भी होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। कुंडली मिलाकर के इनको विवाह करना चाहिए ताकि ये शादी के बाद में जीवन साथी का जो प्रभाव है उसका भी लाभ लें और उनको भी राजनीति में ये अप्रत्यक्ष रूप से कई बार देखा गया है कि शामिल करते हैं। और संतान सुख इनको बहुत जल्दी ही प्राप्त होता है, जिससे भी ये जुड़ते हैं उस व्यक्ति का अच्छा समय या अच्छे दिन तुरंत प्रारंभ हो जाते हैं। साथियों, आप बुध देव को देख रहे हैं कि वो भी स्वग्रही है, उच्च के हैं, योग कारक है, दो केंद्रों के यहां पर अधिपति हैं, सप्तमेश भी है, कर्मेश भी है और यहां पर वो बहुत ही सुंदर भद्र योग का निर्माण भी कर रहे हैं। इनको अपनी माता जी से, माता के परिवार से, ननिहाल से बहुत अच्छा लाभ, सक्रियता के साथ में लाभ मिलता है और साथ ही ससुराल पक्ष भी इनको बहुत ही सपोर्टिव मिलता है। यदि ये ठीक से तैयारी करें तो सिविल सेवा में भी जाते हैं, परंतु ये सिविल सेवा लंबे समय तक नहीं करते हैं और फिर ये अपने राजनीति में आना ज्यादा उचित समझते हैं। तो साथियों, आज हमने धनु लग्न की चर्चा की, राजनीति में चैंपियन बनने की चर्चा की। आशा है कि आपने इससे लाभ जरूर लिया होगा, आपके ज्ञान को कहीं ना कहीं इसने बढ़ाया ही होगा। साथियों, ये श्रृंखला हमारी जारी है, दाम्पत्य जीवन, राजनीति और जीवन के प्रत्येक पक्ष को छूते हुए हम एपिसोड आपके लिए पूर्ण विश्वसनीयता और पूर्ण शोध के साथ में लेकर के आते हैं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है दीप शिखा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कानपुर उत्तर प्रदेश से। दीप शिखा जी, लगभग 4 वर्षों से आपके डाइवोर्स का केस चल रहा है, नहीं हो पा रहा है डाइवोर्स। आपकी कुंडली में अभी जो गोचर है उसके अनुसार मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इसी वर्ष अप्रैल 2021 के बाद में आप बातचीत करके कोर्ट के बाहर मामले को थोड़ा सा सुलझाएं और उसके बाद में समझौता करके म्यूचुअल तौर पर तलाक लेना ही ज्यादा उचित रहेगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने बुध की चर्चा की। कर्म भाव में जब बुध देव विराजमान है, बुध यदि केंद्र में स्वग्रही विराजमान है तो कौन से बहुत अच्छे योग का निर्माण करते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।